वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको भूगोल सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं हम जो है कक्षा 6 का जो है भूगोल पढ़ा रहे हैं। आज लास्ट क्लास है, अध्याय 8 है। हम आज पढ़ेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, हम जानेंगे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, और उष्णकटिबंधीय वर्षा या जो है सदाबहार, जहाँ अधिक वर्षा होता है, जहाँ पे जो है सदाबहार वन पाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का लौटना, और कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है और कहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, और हमारे भारत में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हम इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी आज जो है जानेंगे। ठीक है, जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जानते हैं मौसम क्या होता है। मौसम, देखिए मौसम किसे कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे वायुमंडल में, आपको दिखता होगा कि जो है कभी धूप हुआ, कुछ समय के बाद जो है धूप खत्म हो गया, हवा चलने लगा तेजी के साथ, और उसके बाद जो है फिर बरसात होने लगा। फिर शाम को जो है कभी कभी बरसात के बाद जो ओले पड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है, मौसम में जो है, हमारे मौसम में अल्पकालीन जो परिवर्तन होता है उसी को मौसम कहते हैं। मौसम जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये मौसम से लिया गया है ना, जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, ठीक है, ये जो है अल्पकालिक होता है। क्या होता है? अल्पकालिक होता है। एक दिन में, एक घंटे में, जो है एक सप्ताह में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब तापमान, वर्षा और वायुदाब में जो क्षणिक परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। लेकिन वायुदाब और जो है तापमान, वर्षा, इनमें जो है जब क्षणिक परिवर्तन नहीं होता है, दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, लंबे समय तक, करीब 30 से 31 साल के बाद जो है जब बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु जो है ये दीर्घकालिक होता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ की है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो है पूरे भारत में बर्फ जम जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उष्ण है ना, गर्म वाला क्षेत्र है ना, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये लंबे समय तक जो है बदलता नहीं है। ठीक है, जो है ये कई वर्ष मापा जाता है, उसके बाद जो है कहते हैं इस प्रकार की मानसून है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये दीर्घकालिक होता है, ये अल्पकालिक होता है। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब हम जानेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है। देखिए हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा। अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है। देखो इधर आपको पता है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, यह है हिंद महासागर। ठीक है, एक बात जान जाइए, एक इंटरेस्टिंग चीज,
दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है, 5 महासागर हैं, इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर का नाम पड़ा है। समझ में आ गया? चलिए, ये अरब सागर, ये जो है दोनों इसी के हिस्से हैं। ठीक है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर से जो हवाएं चलती हैं, इधर से जो हवाएं चलती हैं इसी को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं ये भी जान जाते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे मानचित्र वाले क्लास में, दिक् सूचक यंत्र हमने बताया था क्या होता है, जो दिशा मापता है, दिशा बताता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। हमेशा यदि कोई मानचित्र बन गया ऐसे, तो आप जान जाइए ऊपर वाला भाग जो है उत्तर है, ये वाला भाग जो है दक्षिण, इधर वाला भाग पूरब है, इधर वाला भाग पश्चिम होता है। समझ में आ गया? अब ये कौन सा, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो किस दिशा में खड़ा हुआ है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है, दोनों दिशा है ना, इसके मध्य में खड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए इधर से जो हवा चल रही है ना, इधर से, इधर वाला भाग दक्षिण हो गया, इधर वाला भाग उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, इधर से जब हवा चल रही है इधर से, हम इसीलिए इसको बोलेंगे जो है, इधर से जो मानसून जा रहा है इधर, इसलिए इसको बोलेंगे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या बोलेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो चल रही है इधर, ठीक है, ये जो हवा जो है अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी लेकर जा रही है। नमी लेकर जब जाएगी ये दो भागों में इधर बढ़ जा रही है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जा रही है, एक जो है इधर चली जा रही है। यहाँ पे टकरा के इधर पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र पे, अधिकांश यहाँ पे केरल वाले क्षेत्र पे यहाँ पे टकरा के यहाँ पे जो है खूब बरसात करती है। ठीक है, बरसात होने की वजह से यहाँ पे जहाँ अधिक बरसात होता है वहाँ पर कौन से वन उगते हैं? सदाबहार वन, सदाहरित वन। समझ में आ गया? या भूमध्य रेखी वन कर सकते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होता है। दोपहर के बाद वहाँ पर जो है लंबे लंबे घने जो है जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे खूब बड़े बड़े जो है वनस्पति और जंगल पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर खूब जो है हरे घने जो है जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे जो है जाएगी यहाँ पर, इधर वाली मानसून जो बंगाल खाड़ी जाएगी, अंडमान निकोबार में खूब वर्षा करती है। उधर क्या बोलते हैं वहाँ पे मेघालय के क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी के आसपास में, वहाँ पे जो है एक क्षेत्र है मानसून राम, वो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। कौन सा? मानसून राम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कहाँ पर है? किस राज्य में? मेघालय राज्य में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, ये देखो गारो खासी और जयंतिया, ये गारो है, खासी ये जयंतिया, ये जनजातियां भी हैं। इन जनजातियों के नाम पे जो है इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है, गारो खासी और जयंतिया। इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे मानसून राम है। पहले दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है बहुत पहले मापा गया था, चेरापूंजी में आया था। ठीक है, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये जो है वहाँ पे मानसून राम जो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, वो जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून से बरसात होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना? ठीक, अब इधर जाएगी, इधर चारों ओर जो है इधर, यहाँ पे एक बात जान लो, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अरावली। अरावली हवा जो है ये हवा जो है पर्वत के समानांतर चली जाती है, कोई अवरोध का कार्य नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पर क्षेत्र में, इधर क्षेत्र में वर्षा कम होता है। जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में वर्षा होता ही नहीं। एकदम पूर्व क्षेत्र में कभी जो है किसी वर्ष वर्षा होता ही नहीं, बहुत हल्का वर्षा होता है, करीब 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है वर्षा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक, उसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए,
एक है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, एक हमने बताया था जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है, खूब वर्षा होगा, वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे। वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये जो है वनस्पतियां पाए जाएंगी, ये जो है पेड़ पाए जाएंगे। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पे वर्षा खूब होता है, और हमारे भारत में जो है पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में और मेघालय वाले क्षेत्र में यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो पत्ते जो है बस मार्च वगैरह में बसंत ऋतु में अपने पत्ते जो है गिरा देती हैं, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पत्ते जो है झाड़ देती हैं। ठीक है, ये जो है कौन कौन से हैं? साल है, सागौन है, साल, सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये जो है कैसे वनस्पति हैं? ये जो है पर्णपाती वनस्पति हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति हैं। ठीक है, हमारे भारत में पाए जाते हैं, इधर दक्षिण क्षेत्र में, इधर क्षेत्र में। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। एक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जानेंगे कटीली वनस्पति, कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं बताइए? कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्थात जहाँ पर कम वर्षा होता है वहीं पर कटीली झाड़ियाँ ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र पे। ठीक है, जैसे अगर हम नक्शा बना देंगे तो जो है कहाँ पाए जाएंगे? ऐसे ऐसे हम नक्शा बना रहे धीरे धीरे। देख कहाँ पाए जाएंगी वनस्पति? देखिए कहाँ पाए जाएंगी, इतना बड़ा नहीं है, श्रीलंका बड़ा ज़्यादा बन गया बेचारा। ठीक है, छोटा। अब देखो यहाँ पर ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला राजस्थान का पार्ट है, ये वाला आपको पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान ही है। ठीक है, इस क्षेत्र में, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में इधर जो है वैसा होता है, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है अधिकांश, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी क्योंकि वर्षा कम होता है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के झाड़ियाँ पाए जाएंगे जो अपने आप को बचा सके, जैसे जिनके जो है पत्ते चिकने हो और उनके जो है तनों में कांटे हों, उनके जो है तनों में कांटे हों, और उसके बाद जो है इनकी जड़ें कैसी हों? लंबी हों। क्यों लंबी हों? क्योंकि जो है गहराई से जाके नमी को प्राप्त कर पाएँ, जो है अपना भोजन प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, ऐसी ही वनस्पतियाँ उगती हैं। अब कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं इसमें? है नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी, कीकर, बबूल, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे
पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएंगी? हमारे जो है मरुस्थलीय क्षेत्र पे, जहाँ पे कम वर्षा होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे कम वर्षा होता है, यहाँ पे भी जो है थोड़ी बहुत वनस्पति जो पाई जाती है राजस्थान के राजस्थान कह रहा हूँ, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र पे, इधर जो है इधर यहाँ पे कम वर्षा होता है, यहाँ पे भी जो है थोड़ी कटीली झाड़ियाँ हल्की फुल्की पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इसको तब हम मिटा दे रहे हैं। और एक बात बताएंगे, वन्यजीव जो है हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और प्रकृति हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, प्रकृति जो होता है हमें किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन में जो है, जीवन में जीने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने, जैसे हमको ऑक्सीजन देते हैं और उसके बाद हमको छाया देते हैं और लकड़ी देते हैं और विभिन्न प्रकार की जो है दवाएं बनती हैं वनस्पतियों से। ठीक है, और गोंद मिलता है, रबड़ वगैरह निकाला जाता है। मतलब बहुत ही अनगिनत लाभ है। चिड़ियों का घोंसला है इधर जो है वनस्पतियों पे। ठीक है, और जीव जंतु जो है ये भी जो है हमें एक प्रकार से, इनके बगैर हमारे जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है, हमारे मनोरंजन के लिए हैं, देखने के लिए हैं। ठीक है, और ये भी एक प्राणी है, इनको बचाना चाहिए। जैसे हमारे देश में जो है वन्य जीव जो है भारत में जो है बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। क्या माना गया? राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना गया है। ठीक है, हमारे भारत में हर क्षेत्र में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वो पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कच्छ वाले क्षेत्र पे यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। क्या? जंगली गधा। और असम वाले क्षेत्र पे यहाँ पे कई अभ्यारण्य है, काजीरंगा, मानस। तो यहाँ पे जो है एक सूंड वाला जो है वो पाया जाता है, गैंडा, और हाथी वगैरह पाई जाती है। इधर क्षेत्र पे भी, पश्चिमी घाट में भी हाथी वगैरह पाई जाती है इधर क्षेत्र में ना। और यहाँ आपको पता है जिम कॉर्बेट, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इनको संरक्षण इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है ये, इनको भी रहना चाहिए। यदि इनका अस्तित्व है तो मनुष्य का अस्तित्व है, ये इनका अस्तित्व नहीं है तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। आया होगा ये जो चीज़ें ना समझ में आई, आपको क्या करना है, कमेंट में पूछना है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।